हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 19 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो कहाँ प्रारंभ हुआ है? युगांडा कंपाला के अंदर। अब NAM इसी को नॉन अलाइंड मूवमेंट और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी को कहा जाता है। इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन है वो युगांडा कंपाला में शुरू हुआ है। 19 और 20 जनवरी को होने वाला है। इसमें जो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर उन्होंने भाग लिया है। और इसकी जो स्थापना है NAM की वो 1961 में हुई थी बेलग्रेड के अंदर, जो कि सर्बिया की राजधानी है। इसकी स्थापना के वक्त जो है कौन कौन शामिल थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो जो कि यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, नासिर जो मिस्र के राष्ट्रपति, और सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये सब इसकी स्थापना में शामिल थे। और इसका पिछली बार 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान के अंदर। और इसकी स्थापना जो है NAM की गुटनिरपेक्ष जो है उसकी स्थापना हुई थी 1955 के बांडुग सम्मेलन से। फिर देखते हैं कि ब्रिक्स 2024 का होस्ट कौन है? रशिया है। और 2023 का था साउथ अफ्रीका। अभी ब्रिक्स के अंदर 5 नए मेंबर शामिल हुए हैं, UAE, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया। और इसमें अर्जेंटीना ने जो शामिल होने से मना कर दिया है। G20 का 2024 का होस्ट है ब्राज़ील। 23 का था भारत मंडपम में ये आयोजन हुआ था। इसकी थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। COP 28 UAE में हुआ है। इंटरपोल की 90वीं बैठक हुई थी दिल्ली में। और 91 नंबर की हुई है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। इंटरपोल की जो स्थापना 7 सितंबर 1923 को होती है। और इसी दिन 7 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। ये पहली बार अभी 2023 में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो असम ने, जिसके CM कौन है? हेमंत बिस्वा। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की आजीविका को बढ़ाना, उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाना और उनका कौशल विकास करना। इसका टारगेट क्या है कि महिलाओं की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से ऊपर तक करना, और महिलाओं को जो है लखपति बेधुआ बनाना। बेधुआ का मतलब होता है बहन, तो लखपति बहन बनाना। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि जनरल और जो OBC कैटेगरी है उनके 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और SC ST वालों के 4 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है कि अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या माता मंदिर असम के अंदर। बिहू वांगचू महोत्सव ये भी असम में। अमृत वृक्ष आंदोलन असम में। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, जो कि भारत का नवीनतम है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया, जो कि शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी और 2000 के अंदर इसको क्लासिकल डांस में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किससे है? तो जो बीटा वोल्ट कंपनी है वो चीन की कंपनी है। इसने जो विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाई है। परमाणु बैटरी का मतलब होता है कि इसकी खासियत क्या है कि पहली बात तो इसको बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ता, चार्ज नहीं करना पड़ता, और ये लाइफ लॉन्ग टर्म रहने वाली है इसकी लाइफ है। आकार इसका छोटा होता है, सिक्के से भी छोटे आकार की बैटरी ये है। और इसको जो 50 वर्ष तक अब चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है एक बार इसको चार्ज करने के बाद। फिर नेक्स्ट है कि इसका ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो इसमें जो है आइसोटोप्स का यूज़ हुआ है, समस्थानिक का यूज़ हुआ है। 63 जो इसमें आइसोटोप्स का यूज़ हुआ है, जिसका क्षय होगा और उससे क्या होगा? बिजली और ऊर्जा बनने वाली है। फिर नेक्स्ट है कि परमाणु बम के जनक कौन है? यह है ओपनहाइमर हैं। और इसमें जो परमाणु बम है उसमें किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के विखंडन पर। भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी? INS अरिहंत। परमाणु रिएक्टर की बात करें, इसका कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। इसमें न्यूट्रॉन जो है वो नियंत्रित कौन करता है? बोरोन और कैडमियम की छड़। मंदक क्या है इसमें? भारी जल D2 और ग्रेफाइट मंदक का है। और ईंधन और फ्यूल कौन सा यूज है? यूरेनियम 235 जो है इसमें ईंधन या फ्यूल है। फिर आइसोटोप्स क्या होता है? पहले तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है 3, 1H1, 1S2 और 1S3। इसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम कहा जाता है। अब आइसोटोप्स क्या होता है? जैसे कोई भी जो एटम है उसके ऊपर A से हम शो करते हैं एटॉमिक मास, मतलब उसका परमाणु जो भार होता है वो।
और जेड से शो करते हैं एटॉमिक नंबर, मतलब कि परमाणु क्रमांक। तो आइसोटोप्स का मतलब होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, जिसका परमाणु क्रमांक जो है सेम है, जैसे कि हाइड्रोजन का है 1 1 और 1, तो वो होते हैं आइसोटोप्स। लेकिन इसमें एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, अलग होता है। एटॉमिक मास, परमाणु भार तो होगा अलग और परमाणु क्रमांक जो होगा वो सेम होने वाला है। और आइसोबार का मतलब होता है संभारिक, मतलब कि जिसमें एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास तो सेम होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि देखिए आइसोटोप्स में ये तीनों वाली जो नीचे वाली जो संख्या है वो सेम रहेगी और आइसोबार में जो है ऊपर वाली संख्या सेम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है? तो टीसीएस बना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके शेयर में 11% का उछाल आया है और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, $19.2 मिलियन की वैल्यू हो गई है। फर्स्ट पर कौन है? एजेंश्योर फर्स्ट पर है जो कि डब्लिन में है, ये आयरलैंड की राजधानी है। और थर्ड पर है इन्फोसिस। भारत की 13वीं भारत में कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? अभी एलआईसी फर्स्ट नंबर पर और एसबीआई दूसरे नंबर पर है। फिर नेक्स्ट है कि नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? 16 जनवरी को। और स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप में जो 1 करोड़ प्लस वाली जो आबादी है उसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? गुजरात है। और 1 करोड़ माइनस वाले में हिमाचल प्रदेश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? पहली बात तो भारत में टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी? क्लासिकल लैंग्वेज 6 थी। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, तो तमिल कब शामिल हुई थी क्लासिकल लैंग्वेज में? 2004 में। संस्कृत 2005 में। तेलुगु और कन्नड़ 2008 में। मलयालम 2013 में। और उड़िया जो है 2014 में। तो उड़िया लेटेस्ट है और तमिल जो है वो ओल्डेस्ट है। अब जो है एस जयशंकर जो ईरान गए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने घोषणा की है कि 3 नई जो शास्त्रीय भाषाएं वो भी अब शामिल होने वाली है। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत और फारसी। पाली 7th होगी, प्राकृत 8th और फारसी 9th। तो 9th कौन सी बनने वाली है? फारसी बनने वाली है। फिर अब पाली की बात करें तो महात्मा बुद्ध के उपदेश जो है ज़्यादातर पाली भाषा में ही दिए गए थे। नेक्स्ट है कि पहले अनुसूची जो 8 है उसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। तो कौन कौन सी शामिल हुई है? 15वीं सिंधी 21 संविधान संशोधन के तहत शामिल हुई है। 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां संविधान संशोधन। 19, 20, 21 और 22 बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली ये जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत शामिल हुए। इस तरीके से टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से 351 तक। हिंदी के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद आता है? 351। और भाषा के विकास के लिए आयोग जो है वो आयोग बनेगा, वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। और आयोग बनाएगा कौन? राष्ट्रपति जो है इसके आयोग बनाएंगे। अभी तक आयोग कोई बना है कि हाँ, बीजी खरे आयोग जो है बन चुका है भाषा के विकास के लिए। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ जिले में इसको शुरू किया गया है आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए। ठीक है, इसमें भाग कौन लेने वाला है? 15th कोर और 16th कोर जो टुकड़ी है इसमें भाग लेने वाली है। ऑपरेशन अजय इसराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन अलग सा फ्लड हमास ने चलाया इसराइल के खिलाफ। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इसराइल ने चलाया हमास के खिलाफ। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। और ऑपरेशन कैक्टस जो है मालदीव में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम के 3 जो है पुरस्कार होते हैं, इसमें सबसे सर्वोच्च है असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव। ठीक है, सर्वोच्च सबसे कौन सा है इसमें? असम वैभव। इसकी राशि 5 लाख, असम सौरभ की है 4 लाख और असम गौरव की है 3 लाख तक। तो असम वैभव जो पुरस्कार है वो किसे मिला है?
46वें जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस रंजन गोगोई, उनको मिला है। इन्होंने राम मंदिर केस में ये फैसला सुनाया था। सौरभ मिला है हिमा दास को, ये धाविका है, और असम गौरव मिला है 22 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये है दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। और अर्जुन अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 1961 में होती है। इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड मिला है डॉक्टर सुकृता पॉल को। अर्जुन अवार्ड पैरा तीरंदाज किसको मिला है? जो कि पैरा तीरंदाज शीतल देवी को, जम्मू कश्मीर की हैं। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप, और इसे अहोम साम्राज्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर होता है इसका? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। लेकिन यदि आपके पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो ऑप्शन आते हैं तो आपको तेलंगाना पे ही मतलब टिक करना है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। और दोनों में अगर एक आता है तो आप कोई भी, आंध्र प्रदेश आएगा तो आंध्र प्रदेश पे कर देना, तेलंगाना आएगा तो तेलंगाना पे कर देना। क्योंकि तेलंगाना में क्या होता है कि मवेशियों की पूजा की जाती है जो कि कृषि, पशुपालन, आजीविका में मदद करते हैं। नेक्स्ट है अट्टूकल पोंगल, ये कहाँ है? केरल का है। महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है। वांगला महोत्सव मेघालय में। होजागिरी त्रिपुरा में। सागा दावा ये सिक्किम में जो बुद्ध पूर्णिमा है उसको सागा दावा कहते हैं। बतुकम्पा, बोनालू और मेदराम जात्रा ये तेलंगाना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। इसके सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। इसमें महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलने वाला है और 12,000 रुपये प्रति वर्ष। इसकी शर्त है कि केवल विवाहित महिलाओं को मिलेगा जिनकी एज जो है 23 से 60 वर्ष के बीच में है। फिर नेक्स्ट है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छेरछेरा फेस्टिवल ये कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। और हरेली भी। तीजन बाई, इनका संबंध पिंडवानी डांस है जो कि छत्तीसगढ़ का है। बस्तर में जो झूमिंग कृषि है जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बस्तर के अंदर दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मार्गबार समाचार किसने चलाया है? तो ये जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान ने चलाया है ईरान के विरुद्ध। मार्गबार समाचार जो है ये बलूची भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लड़ाकों का खात्मा करना। और ये जो ऑपरेशन है मार्गबार समाचार, और बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है उसके खिलाफ चलाया गया है। अभी पाकिस्तान का ईरान का थोड़ा सा रफ मैप है। अब इसको समझते हैं कि पूरा एक्चुअली में पूरा केस है क्या। तो यहाँ पर है ईरान, ये पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया। तो ये पाकिस्तान में इधर यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आता है? पेशावर, या पंजाब है, यहाँ पे सिंध है। और यहाँ पर पाकिस्तान का एक स्थान है बलूचिस्तान, और ईरान का स्थान कौन सा है? सिस्तान बलूचिस्तान। ठीक है। अब इस बलूचिस्तान में ये जो एक संगठन है जैश अल अदल संगठन, उसका हेडक्वार्टर है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। तो अब इस बलूचिस्तान में इसका जो मुख्यालय, पाकिस्तान जो है इसको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर जो बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पास में सिस्तान जो बलूचिस्तान है वहाँ पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। इस चीज़ से क्या है? ईरान परेशान हो चुका। अब ईरान ने परेशान होकर क्या किया कि यहाँ पर मिसाइल जो है दाग दी, यहाँ पे मिसाइल से यहाँ पर अटैक कर दिया। तो अब पाकिस्तान ने क्या किया? ईरान के खिलाफ, है ना, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन मार्गबार समाचार। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मार्गबार समाचार चलाया ईरान से परेशान होकर। लेकिन पहले अटैक तो किसने किया था? इधर बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों ने। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आई थी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने चलाया है ऑपरेशन मार्ग समाचार। बलूचिस्तान कौन सा? ये पाकिस्तान वाला। क्योंकि यहाँ पे जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान वाला है, यहाँ पर ऐसे जो लोग रहते हैं जो कि बलूचिस्तान को अलग करने की मांग करते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं। इसकी जो बलूचिस्तान की फ्रीडम की जो मांग कर रहे हैं वो लोग कहाँ पर रहते हैं? ईरान में रहते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उसके खिलाफ ये ऑपरेशन कौन सा चलाया? मार्ग समाचार। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।